हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 23 जनवरी को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंडी टेन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं जो संविधान संशोधन हुए हैं अभी तक के, उनका भी मैं रिवीजन करवाऊंगी क्लास के लास्ट में। तो आप क्लास को लास्ट तक देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में ही शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहाँ पे स्थित है? तो नेपाल के अंदर। और ये ग्लेशियर मतलब पिघल क्यों रहे हैं? तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव वो देखा जा रहा है, इस वजह से इन ग्लेशियर वो पिघल रहे हैं। दांगू ग्लेशियर कहाँ पे? तो चाइना के अंदर। 2025 को ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित किया गया है और 21 मार्च 2025 को ही ग्लेशियर दिवस भी मनाया जाएगा। ग्लेशियर ये मीठे और मतलब ताजा और मीठे पानी के सोर्स होते हैं। वेनेजुएला के अंदर भी जो ग्लेशियर है उनका एंड होता जा रहा है, मतलब वो भी ग्लेशियर वो बहुत ज्यादा पिघल रहे हैं। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख के अंदर है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 के अंदर ही कहाँ पे चलाया गया था? तो ये लद्दाख के अंदर ही चलाया गया था। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड के अंदर है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। मैंने कल जो कुमार गुरु सर के द्वारा ही वर्ल्ड मैप के अंदर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप करवाया था, उसका मैंने रिवीजन करवा दिया है कंप्लीट, पर आप कुछ देख ही नहीं रहे हो, तो फिर मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, कुछ एग्जाम भी है मेरा भी। अगर आपको क्लास पसंद नहीं आ रही है तो फिर मैं अभी क्लास नहीं लेऊंगी, फिर बाद में लेऊंगी, आप मेरा भी कभी टाइम निकाल के, क्योंकि अगर इतना टाइम मैं मतलब उसको लिख भी रही हूँ, आपके पास रिकॉर्ड करके भी भेज रही हूँ, सब कुछ इतनी मेहनत भी लग रही है, लेकिन आपको अगर वो पसंद नहीं आए तो फिर रहने देते हैं, क्यों फिर भेजते हैं। अगर आपको पसंद आएगी तभी वो क्लास भेजूंगी, अगर कोई देखेगा तो, वरना तो फिर मेरी भी मेहनत वेस्ट ही जाएगी, है ना। तो आप अच्छे अच्छे कमेंट करना और लाइक शेयर कर दिया करो थोड़ा सा, तो मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़ जाए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो सर ने मतलब कम टाइम के अंदर टोटल 15 से 16 मिनट के अंदर ही पूरा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उसका मैंने रिवीजन करवा दिया है, और उसके एक साथ में नोट्स है वो भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। तो वो क्लास अभी तक देखी नहीं है आपने, तो क्लास भी देख सकते हैं वो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एडेलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 के अंदर ही भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान मिला है। तो पहले स्थान पर चीन है, सेकंड स्थान पर इंडोनेशिया है, और भारत का स्थान इसमें तीसरा है। और जो फ्रेश फ्रीडम इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो 159 है। इनइक्विलिटी के अंदर भारत 108वें स्थान पर है। जेंडर गैप में भारत 129वें स्थान पर है। हेल्ने पासपोर्ट में भारत 85वें स्थान पर है। एचडीआई में भारत 134वें स्थान पर है। भ्रष्टाचार धारणा में भारत 93वें स्थान पर है। साइबर के अंदर भारत 10वें स्थान पर है। रूल ऑफ लॉ में भारत 79वें स्थान पर है। थर्ड स्थान स्टार्टअप और जो एशिया पावर है इनमें भारत 3rd स्थान पर है। इंटरनेट शटडाउन में भारत 1st स्थान पर है, और हंगर इंडेक्स में भारत है वो 105वें स्थान पर है। तो इनका नाम भी याद रख लेना। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, ब्रांड फाइनेंस की आईटी सेवा रैंकिंग 2025 के अंदर ही किसे वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मिला है। तो इस सेवा रैंकिंग 2025 ब्रांड फाइनेंस के द्वारा जारी की गई है, और इसमें पहले स्थान पर है आयरलैंड का एक्सचेंजर। भारत की टीसीएस है, ये 2nd स्थान पर है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस है, ये 3rd स्थान पर है। तो टीसीएस है, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। रतन टाटा है जो स्थापना नहीं की थी, रतन टाटा है, ये इसके संस्थापक कब बने थे? तो 1992 के अंदर। 2008 के अंदर ही रतन टाटा जी को पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया था। हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। और वर्तमान में जो टीसीएस है इसके हेड कौन है? तो नोएल टाटा है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। तो डबलिन है, ये आयरलैंड की राजधानी है। प्रधानमंत्री कौन है आयरलैंड के वर्तमान में? तो साइमन है। तो इनका नाम भी याद रख लेना। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज की क्लास के अंदर मैं कंप्लीट जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अंदर ही भारत के 43 स्थल शामिल है उनका रिविजन करवा दूंगी। नंबर 4 देखते हैं। केंद्र सरकार ने जीवाणु से सूक्ष्म अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए किसके सहयोग से किया है? तो आईआईटी मद्रास। तो केंद्र सरकार और आईआईटी मद्रास के द्वारा ही जो जीवाणु से शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए समझौता हो किया गया है, जिससे प्लास्टिक सूक्ष्म जीव उनके द्वारा इसका विघटन हो किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, तोप प्रणाली ट्रोजन 155 को भारत सरकार ने किसके सहयोग से विकसित किया है? तो फ्रांस के सहयोग से। तो ट्रोजन 155 है, ये तोप प्रणाली है, भारत और फ्रांस के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। आर्टिलरी गन सिस्टम है, और एक्सपोर्ट किया है आर्मेनिया। तो आर्मेनिया को ये एक्सपोर्ट किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल को निर्यात किस किस देश को किया गया है? तो फिलीपींस और इंडोनेशिया को। वरुण शक्ति और गरुड़ अभ्यास का आयोजन, तो वरुण शक्ति और गरुड़ अभ्यास का आयोजन है, ये भारत और फ्रांस के मध्य किया जाता है। डेजर्ट नाइट अभ्यास का आयोजन भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6,
कैप डाउन कन्वेंशन का संबंध किससे है? तो विमान क्षेत्र से है। तो विमान क्षेत्र के हितों का संरक्षण ये 2001 के अंदर ही किया गया था। 2008 के अंदर भारत ने भी इस पर साइन कर दिया था। विमान क्षेत्र के हितों का संरक्षण के लिए बिल है, इसको 2024 के अंदर मंजूरी दे दी गई है। और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए ही जो अभी हाल ही में 129वां जो बिल है वो भी पेश किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई है? तो 22 जनवरी को। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को ही पानीपत हरियाणा से शुरुआत की गई थी और उद्देश्य ऐसा लिंग अनुपात को बढ़ावा देना। और हाल ही में इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। और महिला हेल्पलाइन के लिए भी 181 जो नंबर है वो महिला हेल्पलाइन के लिए है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 26 जनवरी 2016 को की गई है। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई को की गई है। जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को और मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को की गई थी। तो इन योजनाओं का नाम हो याद रख लेना। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। 23 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध किससे है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को ही मनाया जाता है और इस दिन को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती मनाई गई है। पराक्रम दिवस की शुरुआत 2021 से की गई है और 2025 में कटक उड़ीसा के अंदर कार्यक्रम भी रखा गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही 1938 के अंदर हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी और 1939 के अंदर ही त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्ष है वो भी सुभाष चंद्र बोस है, वो मतलब चुने गए थे। लेकिन महात्मा गांधी जी के विरोध के कारण ही फिर अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। 1939 के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी और इनकी बुक का नाम है इंडिया स्ट्रगल। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम का शुभारंभ किसने किया है? तो केरल सरकार के द्वारा किया गया है। तो कवचम है इसकी शुरुआत केरल सरकार ने किया है। सीएम है पिनरई विजयन और आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली के लिए शुरुआत किया गया है। और कहां से शुरुआत किया गया है? तो VSS तिरुवनंतपुरम, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है तिरुवनंतपुरम के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। कवच क्या है? तो ट्रेनों की जो टक्कर रोकने के लिए कवच प्रणाली भी शुरू की गई थी। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किसने प्रारंभ की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ के सीएम वर्तमान में है विष्णुदेव सहाय और भूमिहीन जो कृषि मजदूर है उनको ही सालाना 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। निजुत मोइना योजना असम सरकार ने शुरू की है। लाडली और पर्यटन श्री योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने शुरू की है। मैया सम्मान योजना झारखंड ने शुरू की है। मंगला पशु बीमा योजना की शुरुआत राजस्थान ने की है। सुभद्रा योजना ये उड़ीसा सरकार की है और निश्चय योजना पंजाब के अंदर शुरू की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अफ्रीकी देश तंजानिया ने की मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की पुष्टि। तो तंजानिया के अंदर कौन सा वायरस आ रहा है? तो मार्बर्ग वायरस की पुष्टि है वो अफ्रीका देश तंजानिया के द्वारा की गई है। इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब अपन जो संविधान संशोधन है इनको देख लेते हैं। संविधान संशोधन देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंदर हुआ था और इसके अंतर्गत ही 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भूमि सुधार से संबंधित है। 24 अप्रैल 1973 के बाद के जो भी विषय इसमें डाले गए हैं उनका न्यायिक समीक्षा हो की जा सकती है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर हुआ है, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। फजल अली कमीशन बना था 1956 के अंदर ही और इसके अंतर्गत ही 14 राज्य और 6 यूटी थी और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंदर हुआ था और इसके अंतर्गत ही नागालैंड की स्थापना की गई है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में की गई है। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत ही जो 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 36वां संविधान संशोधन 1975 को हुआ है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन सबसे इंपोर्टेंट है, 1976 के अंदर हुआ है। इसको लघु संविधान भी कहते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही इसको जोड़ा गया था और मूल कर्तव्य भी ये भी 42 संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। भाग नंबर 4 का और अनुच्छेद है 51 का के अंतर्गत ही 10 मूल कर्तव्य हैं जोड़े गए थे। प्रस्तावना के अंदर ही समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द भी जोड़े गए थे। आपातकाल के समय ही लोकसभा और राज्यसभा जो राज्य विधानसभाएं हैं इनकी समयावधि को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। 7वीं अनुसूची के अंदर ही जो राज्य सूची के विषय हैं जैसे नाप तोल वन है इनको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंदर भी डाल दिया गया था। तो ये भी 42 संविधान संशोधन के तहत किया गया था। नीति निर्देशक तत्वों में भी नए अनुच्छेद जोड़े गए थे जैसे अनुच्छेद 39 च,
39 क, 43 क, 48 क। संविधान के भाग नंबर 14A भी जोड़ा गया था और अनुच्छेद 323A जो कि प्राधिकरण से संबंधित है, ये सब भाग है ये 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़े गए थे। 44वां संविधान संशोधन ये भी इंपॉर्टेंट है, 1978 के अंदर हुआ है। इसके अंतर्गत भी संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर ही अनुच्छेद नंबर जो 300 के अंतर्गत ही कानूनी अधिकार के अंदर डाल दिया गया था। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल फिर से 5 वर्षीय कर दिया गया था और राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर ही जो आंतरिक अशांति, जो राष्ट्रीय आपातकाल जो 3 आधारों पर लगाया जाता है, तो उसमें आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। तो ये भी 44वें संविधान संशोधन के तहत ही किया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर हुआ है और इसके अंतर्गत ही 10वीं अनुसूची में ही दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए थे। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया है और मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 69वां संविधान संशोधन 1991 के अंदर हुआ है और दिल्ली के अंदर ही जो अनुच्छेद नंबर 339 का है ये दिल्ली से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर हुआ है, लागू 24 अप्रैल 1993 के अंदर हुआ था, पंचायती राज से संबंधित है। संविधान के भाग नंबर 9 और अनुच्छेद है 243 से 243 तक, अनुसूची नंबर 11 है और विषय है 29। 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर ही हुआ था, नगर निकायों से संबंधित है। संविधान के अंदर संविधान का भाग नंबर 9 कै जोड़ा गया था, अनुच्छेद है 243 से लेके 243 तक, अनुसूची 12वीं जोड़ी गई थी और इसके अंदर विषय थे 18। 86वां संविधान संशोधन 2002 का है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 21 का मूल अधिकार के अंदर ही मूल अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 45 नीति निर्देशक तत्व है, जो नीति निर्देशक तत्व है इनके अंदर भी शिक्षा से संबंधित ये जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 का, तो अनुच्छेद 51 का इसके अंतर्गत ही मूल कर्तव्य के अंदर ही जो मूल कर्तव्य नंबर 11 है, इसमें भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया था। मतलब शिक्षा जो बच्चों को शिक्षा है वो माता पिता है इसके संरक्षक होंगे। तो ये सब 86वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ा गया है। 89वां संविधान संशोधन 2003, तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 338 का अनुसूचित जनजाति यानी राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग से संबंधित है, तो ये अनुसूचित जाति है, ये अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। 92वां संविधान संशोधन 2003 का ही है। 8वीं अनुसूची के अंदर 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली। और 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर हुआ है। अनुसूची नंबर 8 के अंदर 3 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो वर्तमान के अंदर संविधान में 22 भाषाएं हैं। 97वां संविधान संशोधन 2011 के अंदर हुआ है, सहकारी समितियों से संबंधित है। संविधान में भाग नंबर 9 ख जोड़ा गया है और अनुच्छेद है 243 जेड ऐसे 243 जेड टी तक। नीति निर्देशक तत्व के अंदर ही अनुच्छेद नंबर 43 ख जोड़ा गया है और अनुच्छेद नंबर 19 वन ख भी जोड़ा गया था। मूल अधिकारों के अंदर ही संघ बनाने की स्वतंत्रता है, तो संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है ये भी जोड़ा गया था इस समय। 99वां संविधान संशोधन 2015 के अंदर हुआ था और ये एकमात्र संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित भी कर दिया गया है। जिसके अंतर्गत ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही जो जजों की नियुक्ति है वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर ही की जाएगी। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। वर्तमान में कोलेजियम प्रणाली के आधार पर ही जो न्यायाधीश है इनकी नियुक्ति की जाती है। 100वां संविधान संशोधन 2015 का है, 3 वेगा कॉरिडोर से संबंधित है भारत और बांग्लादेश के मध्य। 101वां संविधान संशोधन 2016 का है। जीएसटी तो ये लागू 1 जुलाई 2017 को हुआ है। समवर्ती सूची पर लगने वाला अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी काउंसिलिंग से संबंधित अनुच्छेद 279A है और इसके वर्तमान में हेड है वित्त मंत्री। 102वां संविधान संशोधन तो 2008 के अंदर ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद है 338 ख। 103वां संविधान संशोधन 2019 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS है, इनको ही 10% आरक्षण देने के लिए 103वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके अंतर्गत ही संविधान में 2 नए अनुच्छेद भी जोड़े गए थे, अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6). 104वां संविधान संशोधन 2019 ये SC और ST की सीटों का आरक्षण है उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और एंग्लो इंडियंस की सीट है उनको समाप्त कर दिया गया है लोकसभा के अंदर। 105वां संविधान संशोधन 2021 का नवीनतम संविधान संशोधन है। इसके अंतर्गत ही ओबीसी में कौन कौन सी जाति आएंगी तो इसका तय करने का अधिकार है वो राज्य है वो करेंगे, मतलब राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा ही तय किया जाएगा। और ये विधेयक नंबर 127वां था, तो 27वां ये नंबर विधेयक था। सॉरी, इससे पहले अब नवीनतम संविधान संशोधन 106वां भी हो चुका है, 2023 के अंदर हुआ था। बिल नंबर 128 है और महिलाओं को संसद व विधानसभा तथा दिल्ली विधानसभा के अंदर 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो ये संविधान संशोधन 106वां है।
और हाल ही के अंदर बिल नंबर 129 भी पेश किया गया था, जिसमें कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए। तो अभी वो संविधान संशोधन तो नहीं बना है, लेकिन बिल पेश किया जा चुका है 129वें नंबर का, तो उसको भी याद रख लेना।